हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 से बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। राकेश 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली से रात्रि 8:10 बजे की गाड़ी से इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया और वो 5 अप्रैल 2007 को प्रातः 7:40 बजे इलाहाबाद पहुंचा। तो गाड़ी को नई दिल्ली से इलाहाबाद पहुंचने में कितना समय लगा? तो यहाँ पर देखिए समय निकालने के लिए कहा है। तो चलिए क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। राकेश 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली से रात्रि 8 बजे गाड़ी चली, ठीक है। तो आप गैस कीजिए कि 8 बज के जब 10 मिनट है तो यहाँ से तो 12 बजे बजता है, तब ना 1-2 आएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए घड़ी बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 8:10 बजा है। जब यहाँ से सुई चलेगी तो यहाँ पर 12 बजे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 12 बजे में 8:10 को घटा लेते हैं। तो देखिए मिनट कम है, यहाँ पर मिनट ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो यानी कि 60 सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट हो गया। अब 0 0 0, अब 6 में 1 गया तो 5, और यहाँ पर पंचा दिया था ये इसके, इसीलिए यहाँ पर 11 बच गया। अब 11 में 8 गया तो 3, यानी 3:50, ठीक है। ये आया। राकेश 5 अप्रैल 2007 को इलाहाबाद सुबह 7:40 पहुंचा, यानी कि यहाँ पर निकल गया था 3:50। अब इसमें 7:40 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 0 4 और 5 9 और 7 3 10। तो आपको मालूम है पहले से ही, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 मिनट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 60 से भाग दे देते हैं। एक बार 60 यानी 3, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं 10 बजे में 1 घंटा 30 मिनट को ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 3 11:30 में राकेश इलाहाबाद पहुंच गया। इतना समय लगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यदि वह 90 किमी घंटा की चाल से चल रही है तो बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लिख लेते हैं, चाल दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 90 मीटर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे पहले वीडियो में, किलोमीटर को यदि चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में तो यहाँ पर 5/18 से गुना करना पड़ता है। इसको हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं 90 गुना 5/18। ये कटा 10 बार में, ये कटा 2 बार में, 2 कटा 1 बार में, 10 कटा 5 बार में, यानी कि कितना आया इसका चाल मीटर प्रति सेकंड में? 25 मीटर प्रति सेकंड में आया, ठीक है। दूरी दिया गया है 125 मीटर, ठीक है। तो समय बराबर सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर समय, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी आया 125 और चाल आया है 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर मीटर कट गया, ठीक है। अब 25 से एक बार में 125 कटा 5 बार में, ठीक है, यानी कि 5 सेकंड इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। एक रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर है तथा उसकी चाल 40 किमी प्रति घंटा है। 177 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लिख लीजिए कि चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब लिख लीजिए रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 123 मीटर, ठीक है, प्लस पुल की लंबाई है 177 मीटर। ये दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है।
जोड़ने के बाद 370 7291 0 यानी कि 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर आने के बाद अब लिखिए समय, कितना समय पूछा है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदले हैं, यानी कि बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो गुना करना पड़ता है 5/18 से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम चलिए बदल लेते हैं, 40 गुना 5/18, तो 18 कटा 9 बार में और 40 कटा 20 बार में। जब इसको गुना करेंगे 20 गुना 5 तो 100/9 मीटर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो अब दूरी लिख लेते हैं 300 300 और बटे 4 लिख लेते हैं 100 और 9/100/9। ठीक है, अब इसको गुना के फॉर्म में लाते हैं, बटे 100 और ये जो 9 है ऊपर में चला जाएगा, यानी कि मीटर मीटर खत्म, 100 कटा एक बार में, 300 कटा 3 बार में। अब 3 गुना 9 करेंगे यानी कि 27 सेकेंड। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, दो समांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ी क्रमशः 46 किमी प्रति घंटा तथा 55 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिशील है, तो बताइए कि कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 63 किमी हो जाएगी। यानी कि एक पटरी है, उस पटरी पर दो ट्रेन एक ही दिशा में। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, नोट जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में हो तो चाल का अंतर किया जाता है। ठीक है, चाल बराबर 55 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और माइनस 46 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, दोनों का यदि अंतर करते हैं तो यानी कि 5 में 6 नहीं घटेगा तो 15, 15 में 6 गया तो यानी कि 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आया। तो दूरी बराबर 63 किलोमीटर दिया है। ठीक है, दिया है जो कितनी गति से चले कि 63 किलोमीटर हो जाए। ठीक है, तो समय का सूत्र लगाते हैं, चूंकि समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी 63 किलोमीटर और चाल दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 9 कटा एक बार में, 63 कटा 7 बार में, यानी कि 7 घंटे के बाद ये बीच की दूरी 63 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर जा रही है और दूसरी 50 मीटर लंबी गाड़ी 30 किमी घंटा की चाल से पश्चिम की ओर जा रही है, तो बताइए कि एक दूसरे को पार करने में दोनों को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, सबसे पहले नोट में लिख लीजिए, जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हो तो दोनों रेलगाड़ी के चाल का योग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर एक सूत्र बताते हैं, जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो
5/18 से गुना करना पड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए 90 किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 गुना 5/18, ये कटा 2 बार में, ये कटा 10 बार में, 9 का पहाड़ा में, ठीक है। फिर 2 कटा 1 बार में, 10 कटा 5 बार में, यानी कि 5 गुना 5 तो 25 मीटर प्रति सेकंड में ये आया, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न को अच्छा से बनाते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी दिया गया है, देख लीजिए, 100 मीटर जोड़ 50 मीटर, ठीक है, यानी कि 150 मीटर दूरी दिया गया है। तो दूरी बराबर यहाँ पर आया 150 और चाल बराबर आया 25। 25 एक बार में कटा, 150 6 बार में कटा, यानी कि 6 सेकेंड। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है, जो आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा और 25 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है। इन्हें एक दूसरे को पार करने में 54 सेकंड लगाते हैं, ठीक है। अगर एक गाड़ी की लंबाई 125 मीटर हो तो दूसरी गाड़ी की लंबाई निकाले, यानी कि दूसरी गाड़ी की लंबाई नहीं दिया गया है, इसको एक्स मानकर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले देख लीजिए कि चाल दिया गया है 40 किमी प्रति घंटा और 25 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, चाल बराबर 40 किमी प्रति घंटा और 25 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पर समझ लीजिए एक नोट, जब 2 गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो तो क्या कहते हैं, चाल का अंतर कर देते हैं। दोनों गाड़ी के चाल का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर चाल बराबर 40 किमी प्रति घंटा और -25 किमी प्रति घंटा। यदि दोनों का अंतर कर लेते हैं तो यहाँ पर 15 किमी प्रति घंटा, ठीक है, आता है, ठीक है। और समय दिया गया है 54 सेकेंड। एक दूसरे को पार करने में लगाते हैं, ठीक है, पार करने में लगाते हैं। पहली ट्रेन की दूरी दिया है 125 प्लस दूसरी ट्रेन की दूरी नहीं दिया गया है, तो उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। दूरी बराबर, ठीक है, पहली ट्रेन की 125 दूरी दिया है और दूसरी ट्रेन की नहीं दिया गया है, तो यानी कि एक्स मान लिए। अब एक्स मानने के बाद सबसे पहले आप चाल को, ये जो किलोमीटर में आया है प्रति आवर में, यानी कि इसको चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल बराबर सूत्र होता है, जब किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालें, तो यानी कि गुना करना पड़ता है 5/18 से, ठीक है, यह याद रखिएगा। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 15 गुना 5/18, ये 3 का पहाड़ा में कटेगा, 18 6 बार में, 15 5 बार में, ठीक है। अब किसी भी पहाड़ा में नहीं कटने वाला है तो गुना कर लेते हैं, 25 25 और 25/6, ठीक है, चाल मीटर प्रति सेकंड में निकला। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल दिया गया है 25/6 गुना समय दिया गया है, देख लीजिए आप यहाँ पर 54 सेकंड लगाते हैं, ठीक है, तो गुना 54 सेकंड, ठीक है। अब इसको कटा लेते हैं, एक बार में ये गया 9 बार में। जब हम 25 गुना 9 कर लेंगे तो 225 आता है, ठीक है। ये पहली ट्रेन की निकल गया। अब दूसरी ट्रेन की दूरी बराबर 225
ये पहली ट्रेन की, अब प्लस दूसरी ट्रेन की एक्स मान लिए हैं, एक्स बराबर 225, ठीक है, मीटर। जब एक्स को इधर लाएंगे तो एक्स बराबर 225 और माइनस, देख लीजिए पहली ट्रेन की यहाँ पर समय दूरी दिया गया है 125, यानी कि इसको घटा लेते हैं तो एक्स बराबर यहाँ पर आया 100 मीटर। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कोई तैराक धारा की दिशा में 1 किमी 12 मिनट में जाता है। यदि शांत जल में तैराक 2 किमी घंटा की दर से तैर सकता है तो नदी की चाल क्या है, ठीक है। दोस्तों, आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि सूत्र किस प्रकार है। तो सूत्र इस प्रकार है, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, और माइनस धारा की चाल। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए, क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, तैराक 12 मिनट में धारा की दिशा 1 किमी जाता है, ठीक है। तो तैराक 1 मिनट में धारा की दिशा 1/12, ठीक है, किमी जाता है। तो तैराक 1 मिनट में 60 मिनट में धारा की दिशा में 60/12 किमी, ठीक है, जाता है। तो प्रश्न इस 60/12, जब इसको कटा देंगे तो ये 5 किमी घंटा आता है, ठीक है। अब धारा को दिशा में तैराक की चाल 5 किमी घंटा शांत जल में धारा को की चाल 2 किमी घंटा, जो यहाँ पर प्रश्न में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बताए थे यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल और घटाव धारा की चाल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5, ये देखिए 5 किमी और माइनस 2 किमी, जब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर 3 किमी प्रति घंटा, ठीक है। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है, सूत्र, ठीक है। तैराक 12 मिनट में धारा की दिशा की 1 किमी जाता है, ठीक है, 1 किलोमीटर, यानी तैराक 1 मिनट में धारा की दिशा 1/12 किमी जाता है, ठीक है। तो तैराक घंटे बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट में धारा की दिशा में 60/12 किमी जाता है, ठीक है। अब जब इसको कटा दें तो 5 किमी घंटा आ गया। अब धारा का सूत्र लगाकर धारा को दिशा में तैराक की चाल 5 किमी घंटा, शांत जल में धारा की चाल 2 किमी घंटा, जब इसको घटा लिए तो 3 किमी प्रति घंटा आ गया। ये राइट आंसर है। धन्यवाद दोस्त, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।